हेलो दोस्तों, देखिएगा आज से हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है और इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर शुरू में कराए जाने वाले हैं जो कि आपके एनुअल एग्जाम हो या हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। पहले हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तो उसमें हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले जो इसमें एक मेन चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 3 है। इससे काफी सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, पहला और दूसरा भी करना है, पर पहले उनको टारगेट करना है क्योंकि आपने अभी तक लॉकडाउन की वजह से, स्कूल ना खुलने की वजह से आपने फर्स्ट ईयर की तैयारी अभी तक स्कूल में नहीं कराई गई है। केवल कुछ क्लास हाई स्कूल और इंटर वालों की भी ऑनलाइन ज्यादा क्लास मिल रही है और यदि जहां फर्स्ट ईयर वालों की मिल गई तो कुछ बच्चे ऐसे हैं हाई स्कूल वाले जिनका रिजल्ट लेट आने की वजह से अभी तक उन्होंने एडमिशन नहीं लिए हैं या ले भी रहे हैं तो अभी तक उन्होंने कोई भी विषय की तैयारी करनी स्टार्ट नहीं की। तो उन्हीं के लिए हमने क्लास फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है आज से, पर पहले वो कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप 100% लिख लीजिए, 100% आप जरूर पास होंगे यदि आप इन वीडियो को देखते रहेंगे। जो चैप्टर में आपको मेन कराने वाला हूं, जो क्वेश्चन आपको मोस्ट बता दी जाए। तो पहला चैप्टर ही क्लास नंबर आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था, त्रिकोणमिति, पर थोड़ा सा उससे फर्स्ट ईयर में है तो थोड़ा सा सिलेबस और बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसके टॉपिक एक दो बढ़ा दिए गए हैं। चलिएगा देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम जो त्रिकोणमिति फलन में करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो पहली प्रश्नावली आपकी 3.1 है, प्रश्नावली 3.1, इसमें जो आपके पास दो जरूरी चीजें हैं, नंबर 1 होता है आपका रेडियन माप वाले क्वेश्चन और नंबर 2 आपके होते हैं इसमें डिग्री माप वाले क्वेश्चन, डिग्री माप। अब देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, जब डिग्री माप और रेडियन माप के क्वेश्चन हैं ये, तो या तो अब आपको पहचान कैसे पड़ेगी, आपने कभी 6, 7, 8, 9, 10 तक एक नाम पढ़ा होगा पाई। पाई अभी इस जो पाई की वैल्यू होती है वो आप सबको पता है कितनी आपने आज तक पढ़ी है, 22/7। लेकिन ये जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये किसमें होती है, यही होती है रेडियन। लेकिन एक और जो पाई की वैल्यू होती है 180, तो यहां लगा होता है डिग्री, उसे डिग्री लगा दें, यहां उस पर लिख दें 180 डिग्री। यही दो मान है। यदि केवल पाई आपको लिखा हुआ मिलता है तो उस पाई की वैल्यू 22/7 के रूप में प्रयोग हुई हो या पाई हो तो वो आपका कहलाएगा रेडियन। यदि केवल हमने पाई लिखी तो ये क्या कहलाएगा, रेडियन। लेकिन यदि हमने पाई की वैल्यू रख दी गई 180 तो वो क्या हो जाएगी, डिग्री। तो पाई की वैल्यू डिग्री में भी होती है और रेडियन में। चलिएगा क्वेश्चन क्या आते हैं कि डिग्री माप को रेडियन में बदलो या रेडियन माप को डिग्री में बदलिए। क्योंकि देखिए दोनों पाई की वैल्यू तो हम रेडियन भी कह रहे हैं पाई को, और पाई को डिग्री भी कह रहे हैं। इसका मतलब पाई को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं और पाई को हम रेडियन में भी चेंज कर सकते हैं। तो पहला आता कि आपको रेडियन माप ज्ञात करनी हो तो आप क्या करेंगे कि यहाँ होगा आपके पास डिग्री माप, और जब रेडियन माप आपको निकालनी है तो आप रेडियन को ऊपर रखें। मैंने बताया रेडियन सबसे अच्छा क्या है यहाँ पे पाई, और बटे में करेंगे 180। और यदि आपको डिग्री माप निकालना हो तो क्योंकि डिग्री माप किसका बनाना है, रेडियन का, तो ये तो आपको दिया गया होगा रेडियन माप, और आप उसमें गुणा कर देंगे, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा 180 बटे पाई। याद करने का तरीका देखिएगा, क्या आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको 25 डिग्री दे दिया, तो अब आपको पता है कि ये डिग्री है तो आपसे किस में कन्वर्ट करवाने वाला होगा, रेडियन में। और रेडियन में बदलना तो रेडियन कहते हैं पाई को, तो जिसमें बदलना उसको ऊपर करेंगे और बटे में 180। यदि आपको लिखा हुआ मिल गया 5π/7, अभी मान आपको पता है उसमें डिग्री नहीं है तो क्या है ये रेडियन। जहां कोई मात्रक मीटर सेंटीमीटर ना यूज होता हो, पाई है, तो ये क्या है अभी रेडियन। और रेडियन को बदलवाएगा डिग्री में, तो डिग्री में बदलने के लिए डिग्री को ऊपर लिखेंगे और बटे में कितना, पाई लिखेंगे। बस इतना आपको काम करना है, यानी कि या तो आपको गुणा 180 बटे पाई से करनी है या पाई बटे 100। लेकिन कब करनी है, 180 डिग्री है तो यहाँ डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री को ऊपर रखेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन को ऊपर रखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन क्या है, अभी एक दो बातें और है। पहले इसमें एक सूत्र और आपका होने वाला है, फॉर्मूला नंबर 3। देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि एक हमारे पास एक वृत्त है, यहाँ एक वृत्त का केंद्र है हमारे पास O, हमने इस वृत्त के केंद्र से जो खींची जाती है इन रेखाओं क्या कहते हैं हम, त्रिज्या। इसको हम बोल देते हैं वृत्त की त्रिज्या। इन्हें व्यक्त कर देते हैं हम R से, और
अब यहाँ पे जब दो त्रिज्याएं, तो त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ यहाँ क्या है कि ये कोण, इस कोण को हम बोल देते हैं थीटा। और ये जो अब आपको दिखाई दे रही होगी इतनी दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी, इसको हम बोल देते हैं चाप, और चाप को व्यक्त कर देते हैं एल से। तो यहां से फॉर्मूला आपके पास बन जाता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण को मैंने कहा था थीटा, चाप को मैंने कहा है एल और त्रिज्या को कहा है आर। तो आपके पास जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बराबर क्या बन जाएगा, आर इंटू थीटा। कभी कभी इसका सवाल भी एक आध मालूम कर ले रखा है 1 नंबर या 2 नंबर में, उसी के लिए जरूरी है। अब देखिए आपके पास क्योंकि बुक होंगी तो आप अपनी बुक में क्वेश्चन देखते चले, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हुआ चलूंगा। बिल्कुल क्वेश्चन भाई जो आपके लिए बहुत जरूरी है उनको जरूर करवाया जाएगा, आपको बता दी जाएगी, कुछ आपको भी अपने आप से करते रहना है, सब आपको बता दी जाएगी। चलिएगा, इसमें एक और प्रयोग होना है, वो क्या होना है कि देखिए ये जो डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। यहां 3 चीज का रोल चलेगा कि हम किसे बोलते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो जैसे मैं अगर इस पे सिंबल लगा तो आप इस तरह लगा सकते हैं, मैं लिख दिया यहाँ 25 डिग्री 12 मिनट और मैं यहाँ कर दूं 36 सेकंड। तो आप समझ जाएंगे कि एक जो डैश है वो मिनट का है और जब 2 डैश है वो किसके हैं, सेकंड के हैं। और यदि मैं कह दूं यहाँ पर 1 मिनट कितना होता है, तो आपको पता है 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के। 1 मिनट किसके बराबर है आपके पास, 60 सेकंड। अब आपको यहाँ अच्छे से पता है कि अगर मैं इसे कह भी दूं कि 60 मिनट कितनी होती हैं 1 डिग्री, तो 1 मिनट कितनी होनी चाहिए थी, 1/60 डिग्री, 1/60। इसका थोड़ा सा यूज है किसी सवाल में, इसलिए आपको इतना बता दिया गया है। वो अब आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है, बड़े आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ आप इनको देखते रहें। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास है 3.1 में कि दिए गए डिग्री मापों को, कुछ डिग्री माप दिए गए हैं, उन डिग्री मापों को रेडियन माप में बदलिए। जो डिग्री माप है उनको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन माप ज्ञात कीजिए। निम्न डिग्री मापों की रेडियन माप ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला क्या है, इसमें सबसे पहले उसमें लिख दिया 25 डिग्री। देखिए बिल्कुल आसान सा है, अब आपको पता चल रहा होगा ये डिग्री में दिया है तो आपसे किस में कन्वर्ट करवाया, रेडियन माप में। और मैंने बताया था कि रेडियन माप बराबर क्या होता है, तो रेडियन माप बराबर आपका होता था कितना, डिग्री माप। देखिए ये तो यूज होना है, बस आप इसको याद रखें, रेडियन में बदलना तो रेडियन क्या होता था, पाई, और बटे में कितना यूज करेंगे, 180 डिग्री। तो डिग्री माप क्या है आपके पास 25 और पाई, और बटे में कितना है 180। क्योंकि दोनों डिग्री हैं, डिग्री से डिग्री कट जाती है तो 5 से 5 बार, और 5 या 15 30 5 36, अब नहीं कटेगा तो आपको रख देना है 5 पाई बटे 36। और अब क्योंकि डिग्री कैंसिल हो चुका है तो आंसर किसका बन गया आपका, रेडियन। ऐसे देखिए इसके और भी हैं जो अभी आपको खुद से करने हैं, तो मैं बता देता हूं आपको। तीसरा भी आपको ही करना है, तीसरा है आपके पास 240 डिग्री, कुछ नहीं करना, केवल गुणा पाई बटे 180 करेंगे। और चौथा भी आपको करना है 520। देखिएगा इसका मैं आंसर लिख देता हूं, इसका जो आंसर आने वाला है वो आप सोल्व करेंगे 4 पाई बटे 3 आंसर, और इसका जो आंसर आपका आना है वो आना है 26 पाई बटे 9 आंसर। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है, 240 गुणा पाई बटे 180, 520 गुणा पाई बटे 180, जो कटेगा काट देंगे जितनी बार कटेगा, और बाकी आप आंसर ऐसे ही लिख देंगे। पर इसका जो दूसरा खंड है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, दूसरा वेरी वेरी मोस्ट है ये। दूसरा है -47 डिग्री और 30 मिनट, ये आपका मोस्ट है। अगर इनमें से कोई आता है तो 1 नंबर में, अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिल जाता है तो वो 2 नंबर में भी आ जाता है। करना क्या है, पहले आपको क्या करना, पूरे क्वेश्चन को डिग्री में बदलना है। अभी देखिएगा डिग्री माप नहीं है, हमने यहाँ लिखा डिग्री माप गुणा पाई बटे 180, तो अभी तो डिग्री है नहीं, मिनट को डिग्री में बदलना। और मैंने आपसे बताया था मिनट में क्या करते थे डिग्री में बदलने के लिए, माइनस बाहर रहने देंगे 47 डिग्री, और मैंने बताया था 1 मिनट किसके बराबर होता था, 1/60। ये बताया था आपको कि 1 डिग्री क्या होता था, 1 मिनट बराबर, क्या बताया था मैंने आपको, शायद अभी वो बताया था आपको कि 1 डिग्री कितना होता था, जैसे कि 60 मिनट।
या मैं कह दूं 60 मिनट कितना होगा 1 डिग्री। तो जरा ध्यान से बताइएगा 1 मिनट कितना हो गया 1/60 डिग्री। तो जब मैं यहाँ मिनट को कन्वर्ट करूंगा तो किस में कर दूंगा 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया डिग्री, और ये हो गया 30 के 9 30 दूनी 60। अब आपको पता है कि पूरा डिग्री हो गया 47 दूनी 94 और प्लस का ये कितने हो गए 95 और बटे में 2 और ये हो गया आपके पास डिग्री। अब पूरा क्वेश्चन क्योंकि डिग्री में हो चुका है और आपको क्या बनाना है इसका रेडियन माप, और आपको पता है कि रेडियन माप बराबर क्या था डिग्री माप। डिग्री माप कितना है माइनस के 95/2 और गुणा रेडियन माप में बदलने के लिए क्या करते हैं हम पाई/180। तो अब देखिए डिग्री से डिग्री तो कट जाएगा तो 5 से कटेगा 19 बार और 5 से कटेगा 36 बार। तो कितना हो गया माइनस के 19 पाई और बटे में हो जाएगा 36 दूनी 72 और यही क्या है इतने रेडियन, और यही इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल आसान सा मेथड है इसे समझने का, बहुत अच्छे से देख लीजिए कर लीजिए। आपकी किताब में एग्जाम्पल हैं आप उनको भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में एग्जाम्पल भी मालूम कर लिया तो आप उनको खुद से करते रहें। जहां कहीं किसी प्रश्न में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ये देखिए सभी के लिए जरूरी है जो भी आपके उत्तराखंड यूपी या किसी भी स्टेट वाले हैं, क्योंकि अब सिलेबस सबके सेम ही हो चुके हैं एनसीईआरटी वालों के। क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप का है, पहला कंप्लीट हो चुका है। तो पहले में आपने करा था कि रेडियन माप ज्ञात कीजिए, अब है डिग्री माप ज्ञात कीजिए। डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए डिग्री माप में भी आपको क्या करना है, उसने किस तरह आपको क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है 11/16। अब आपको अच्छे से पता है कि किसमें है इस समय, जब 11/16 तो ये रेडियन है और आपको बदलना है डिग्री माप में। और बताइएगा डिग्री माप के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वो था रेडियन माप, और जब डिग्री में बदलना है तो ऊपर रखना था 180 और बटे में रखना है पाई। अब हमें इसे चेंज किस तरह करना है, रेडियन माप कितना है 11/16। ये क्वेश्चन देखिएगा मोस्ट है, जरूर आप ऐसा क्वेश्चन सीख ले, 2 नंबर तक या 3 नंबर में आ जाता है, गुणा 180 बटे। अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू रेडियन में निकालनी है तो हम पाई की वैल्यू रेडियन में रखेंगे, और पाई का रेडियन में मान कितना होता था 22/7। बटे का 7 मैंने कहाँ कर दिया यहाँ ऊपर, आसान है क्योंकि बटे का जब तीसरी संख्या 7 है तो कहाँ जाएगा ऊपर, इसको हमने ऊपर ही लिख दिया 22/7। अब जो आप पे कटता है उसे आप काट देंगे, तो 11 से कटेगा यहाँ 2 बार, 2 से कटेगा यहाँ 90 बार, और देखिए अब 2 से कटेगा ये 45 बार, 2 से यहाँ कटेगा 8 बार। तो आपका मिलेगा 45 गुणा 7 पंजे 35, 7 चौक 28 3 31 और बटे में 8। अब क्योंकि देखिएगा अब आपको पता क्या बचा होगा, केवल डिग्री ही बचा होगा, क्योंकि हमने डिग्री में कन्वर्ट रेडियन से, तो पाई का मान रखते हैं, रेडियन से रेडियन तो कट गया, केवल क्या बचा डिग्री में आंसर। अब आप इसको कैसे करते हैं भाई, 8 से आपने इसको भाग किया, एक बार सीख लें किस तरह करते हैं, पूरा पूरा कर जाता तो सही है, वरना तो आपको कैसे करना है 8 दूनी 8 तिया 24 और बचे कितने 7, 8 9 72, कितने शेष बचे 3। तो आप इसको कैसे लिखते थे 39 सही 3/8, इस तरह लिखते हैं। ये आपके पास अभी डिग्री चल रहा है पूरे का पूरा, जबकि हम इसका आंसर पूरा पूरा निकालते हैं तो ये तो 39 डिग्री हो गए। अब आपको इन 3/8 की मिनट की डिग्री की क्या बनानी होती है मिनट, और 1 डिग्री में कितने बताए थे मैंने, 1 डिग्री कितना होता है 60। तो मैंने यहाँ डिग्री की जगह क्या रख दिया यहाँ पे 60 मिनट से गुणा कर दी। अब देखिए तो फिर 4 से काटेंगे 15 बार और 4 से काटेंगे 2 बार, तो कितना मिला होगा 39 डिग्री 15 तिया 45/2 मिनट। बताइएगा क्या प्राप्त होगा, 39 डिग्री ऐसे ही रहेगा और 45 का आधा कितना हो गया 22.5, तो 22 सही 1/2। अब ये भी मिनट थी, क्योंकि 1 मिनट किसके बराबर होती है 60 सेकंड के, तो अब हम इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे गुणा 60 सेकंड, और 2 से कितनी बार कटेगा 30 बार। तो आपका आंसर मिलेगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। ये हो गया आपका डिग्री का। अब यहाँ रेडियन नहीं है, अब कोण की वैल्यू किसमें आ गई, एक तरह से पूरी डिग्री में। जहां तक हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, जो शेष बचता है उसकी मिनट बनाते हैं 60 से गुणा करके, फिर जो शेष बचता है डिवाइड करने के बाद फिर मिनट की हम सेकंड बनाते हैं, किससे गुणा करके 60 से गुणा करके। हर क्वेश्चन का यही प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देखें अभी एक बार फिर से समझें।
अगले में समझ आ जाएगा। देखिएगा दूसरा क्या है इसी का, जो दूसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट 22/7। हमें इसको बदलना किसमें, डिग्री माप। और डिग्री माप बराबर क्या पढ़ा तुमने, रेडियन माप कितनी है 22/7 और गुणा में है 180/पाई। क्योंकि ये वाला रेडियन माप है तो इसको भी हमें बदलना है, तो 22/7 गुणा 180 और पाई की जगह कितना रख सकते हैं 22 और गुणा में कितना 7, 22/7 ही है। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा हो गया 22/7 का। तो देख लेना दूसरा शायद कुछ और होगा, ये मैंने 22/7 ही लिख दिया क्योंकि 22/7 तो नहीं, कुछ और होना चाहिए था ये, उसे आप देख लेना एक बार क्या है। क्योंकि अगर ये होगा तो ये तो कट गया पूरा 22 से 22, 7 से 7 हो तो आपको सीधे सीधे 180 डिग्री हो गया। पर आप देख लेना दूसरा क्या था, शायद कुछ मिस्टेक हो गया है। तीसरा देखिए आप, लेकिन करना आपको ऐसे ही है। तीसरा बता देता हूँ कि क्या है। तीसरा खंड है इसका 5π/3। इसका आपको बनाना है डिग्री माप, तो क्या हो जाएगा 5π/3 और डिग्री माप के लिए डिग्री से ही गुणा करते हैं। डिग्री कितना है 180 और बटे में कितना है पाई, तो पाई से पाई कटेगा और 3 से कटेगा पूरा पूरा 60 बार और ये मिलेगा 60×300। और किसमें आंसर हो गया आपका भी ये डिग्री। चौथा आपको खुद से कर लेना है, चौथा बिल्कुल ऐसा ही है 7π/6। क्या करेंगे आप, गुणा 180/पाई, पाई से पाई 6 से 30 बार 30 सकते 210। क्या आंसर मिल जाएगा आपको इसका 210 डिग्री। ये आप खुद कर लें एक बार, आप इसको देख लेंगे 22/7 मैंने लिख दिया, यहाँ कितना है 22/7 है 11/7 है। चलेगा एक अपनी तरफ से करवा देता हूँ कि हो सकता है यहाँ चेंज हो, तब आप कितना कर सकते हैं उसको। यहाँ कुछ और था पर मैं भूल गया कितना है, वो कुछ भी हो सकता था। मैंने जैसे 11/16 लिखा था पहले में, और मैं अगर यहाँ लिख दूं एक तरह से, चलिएगा मतलब से एक एग्जाम्पल बता देता हूँ क्योंकि समझाने के लिए, वो तो क्वेश्चन आप देख लेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया 13/7। अब जब आप इसको बदलते तो आपको क्या करना था, किसमें बदलना हमें, डिग्री माप में। डिग्री माप बराबर रेडियन माप और गुणा कितना 180/पाई। और आपको पता है कि मैं पाई की जगह कितना यूज कर रहा है, अब ये तो डिग्री चल ही रहा था 22/7। 7 से वाला 7 कट जाएगा और यहाँ देखिएगा 2 से कटेगा 90 बार, 2 से कटेगा ये 11 बार। अब आप इसको गुणा कर लेंगे 13×117 और बटे में कितना हो गया 11। तो जब आप इसको पहले डिवाइड करें तो पहले क्या बनेंगे डिग्री, 11 करना 11, 7 में नहीं जाएगा 11 छंग 66, कितने बचे 4, यानी कि 4/11। ये क्या हो गया अब आपके पास डिग्री। इसकी आपने बना दी 60 से गुणा करके मिनट, तो 106 डिग्री और 240/11 मिनट। अब आप इसको जब डिवाइड करें तो कितना मिलेगा आपको, ये 106, 11 दूनी 22, फिर बचे कितने 20, 11 करना 11, कितने बचे 9/11 गुणा कितना कर लेंगे फिर 60 सेकेंड। फिर आप इसकी गुणा ऊपर कर लेते हैं पहले, ये हो गया आपके पास 21 मिनट और 9 छंग 54, 540/11 सेकेंड। क्योंकि बस लास्ट मार्क तक सेकेंड है तो अब आप इसको पूरा पूरा नहीं कटेगा तो लगभग में लिख देते किस तरह से 106 डिग्री 21 मिनट 11 चौके 44, कितने बचे थे 100 और 11 नवा 99, और आप इसके आगे लिख देते हैं अब लगभग, क्योंकि जहां पूरा पूरा नहीं कटा हो तो वहां आप कितना लिख देते हैं 11 44 100 11 99, केवल एक ही बचा। अब हम सेकंड से कोई उसके नैनो सेकंड तो बनाएंगे नहीं, तो हम अपना आंसर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, उसके आगे हम लगभग लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम तो प्लीज आप कॉल से बता दें, मैसेज से बता दें, सिंपल कॉल करें, सिंपल मैसेज करें। आप किसी भी टाइम कभी भी अपनी प्रॉब्लम को मालूम कर सकते हैं, जो भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड होगी वो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप 90 122 84 178 पर अपने कमेंट वगैरह बता सकते हैं, कॉल से भी मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मैं लिख दे रहा हूं, खैर मैं पढ़ने का था पर लिख दे रहा हूं एक बार, इसका आसान सा क्वेश्चन है ये। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है।
तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। अब आपसे कोण किसमें पूछा गया है, रेडियन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या करना होता है। इसमें दिया गया है एक पहिया 1 मिनट में 360 हर्ट्ज का। अब जब देखिए पहिया अगर एक परिक्रमण करता भी है तो वो पूरा परिक्रमण इस तरह होता है। आपने पढ़ा था कभी कि ये जो कोण होता है ये कितना होता है, 180। अभी तो आधा ही हुआ, और अगर ये एक और पूरा कर दे इसे तो ये भी 180। तो जो पूरे वृत्त में बना हुआ कोण हो गया वो 180 180 कितना हो गया, 360। या मैं कह दूं 180 को हम कहते थे पाई, ये भी पाई, तो 360 में कितने हो गए होंगे, 2 पाई। जब एक पहिया एक चक्कर पूरा कर लेता तो ये कितना कोण बनता है, तो हम कह देते हैं 360 डिग्री, या रेडियन में कहें तो कितना कोण बना सकता है, 2 पाई रेडियन का। तो अब उसने दिया है कि एक पहिया 1 मिनट में, पहले आपको तो ये याद रखना कि एक पहिया 1 मिनट में, तो 1 मिनट में जो आपका परिक्रमण है वो कितना है, 360। तो 1 मिनट मतलब कितना हो गया, ये 1 मिनट को हम कह सकते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में परिक्रमा कितना है, 360। तो बताइएगा जरा 1 सेकंड का परिक्रमण कितना हो गया होगा, 1 सेकंड का परिक्रमण। तो जब 1 सेकंड का निकालते तो 60 कहां जाएगा, डिवाइड में 360/60 कितनी बार कटा, यहां से 6 बार। यानी कि यहाँ कितने परिक्रमण करने पड़ेंगे उसे हर सेकंड के हिसाब से 6 बार है। और आपको पता है कि एक परिक्रमण में बना कोण कितना होता है, 2 पाई रेडियन। ये जो था एक परिक्रमण कितना बना था, 360 अंश या फिर 2 पाई रेडियन। और हमारे पास 1 सेकंड के परिक्रमण कितने हैं, 6। तो बताइएगा 1 सेकंड में, जो 1 सेकंड में, या मैं कह दूं जो इसमें टोटल कोण बनेगा 1 सेकंड में परिक्रमण द्वारा बना कोण। अब बताइएगा उसका पर सेकंड में कितने परिक्रमण थे, 6, और एक बार में बनना था 2 पाई। तो 6 परिक्रमण का कितना हो गया, 6 दूनी 12 पाई, और यही है आपका आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, आप इसे अच्छे से देख लें। इसको भी एक बार आ चुका है, यहाँ पर लिखें। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन और देखिएगा। बाकी अगले जो 3 क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 और देख लीजिएगा अच्छे से, इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। और आपको दिया गया कि आपको यूज करना है पाई बराबर 22/7। कुछ नहीं करना, देखिए आपने अभी सीख लिया है। क्वेश्चन पढ़ के आप ना सोचे क्या है जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, जैसा हाई स्कूल में इन प्रॉब्लमों को सोल्व करना सीखा था वैसे ही आना। आप क्वेश्चन पढ़ते चले, जो है वो लिखते चले। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, अब आपको पता है कि त्रिज्या क्या होती थी, r। कितना दिया है आपको, 100 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया गया 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप की लंबाई। मैंने बताया चाप की लंबाई को क्या कहते हैं हम, L। ये आपको दी गई है चाप की लंबाई L बराबर कितनी है, 22 सेंटीमीटर। कितने डिग्री का कोण, तो आपको निकालना है कोण थीटा बराबर क्या। और मैंने आपको बताया था कोण बराबर क्या होता था, चाप बटे त्रिज्या, तो L/r। तो थीटा बराबर, क्योंकि कोण किसमें निकालना है, डिग्री में। तो बताइए कितना हो गया, L कितना था आपके पास, 22, और बटे में है 100, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। तो आपको पता सेंटीमीटर कट के तो किसमें बचा, रेडियन में। और जब अगर ये रेडियन है और हमें निकालना है डिग्री में, तो बताइएगा डिग्री में आपने बदलने के लिए क्या करते थे, डिग्री को ऊपर लिखेंगे 180/पाई।
और अब आपको पता है 180 बटे पाई है, तो हमें पाई का मान रखना है। कितना करेंगे 22/7, 22/100 गुणा 180 बटे 22 और गुणा में 7 कहाँ लिख लेंगे हम ऊपर। तो 22 से तो 22 कटेगा और 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 9 बार और 2 से कटेगा 5 बार। तो आपका कितना कोण बनेगा यहाँ से 63/5 और ये हो गया डिग्री। और मैंने बताया जब डिग्री में हो तो अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे। 5 से कितनी बार कटेगा 12 पंजे 60 और 3/5 क्या बचे डिग्री, इसकी क्या बनाएंगे आप मिनट। और 5 से कितनी बार कटेगा पूरा 12 बार। तो क्या मिलेगा आपको आंसर 12 डिग्री और 12 तिया कितने हो गए भैया 12 तिया 36 मिनट। और यही है आपका कोण और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, देखिएगा ये भी आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चनों में या तो आपसे रेडियन में मालूम कर लेता है या डिग्री में। आपने सीधा सीधा लगाया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितनी दी गई थी उसके आगे लिखा हुआ 22 सेंटीमीटर की चाप, त्रिज्या कितनी थी 100, तो 22/100 किस में आ गया रेडियन में। रेडियन को बदला डिग्री में, जब डिग्री में बदलेंगे तो डिग्री ऊपर लिखेंगे रेडियन नीचे, रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन को ऊपर लिखेंगे डिग्री को नीचे लिखेंगे। 22/7 का जो काट दिया उसको। अब क्योंकि इसका आंसर हम पॉइंटों में नहीं देते तो हमने 5 से काट लिया इसको पहले इतनी बार, या अगर पॉइंट देते हम कहते 12.6 डिग्री। लेकिन हम इसका आंसर ज्यादा से अगर पॉइंटों में आ रहा हो डिग्री से अधिक तो हमेशा अपने आंसर को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में देते हैं। मिनट के सेकंड बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं, डिग्री के मिनट बनाते हैं तो भी 60 से गुणा करते हैं, जबकि मिनट से डिग्री बनाने हैं तो आपको 60 से भाग कर लेते हैं। तो चलेगा आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। बताइएगा कि आपको इस चैप्टर में आज का कितना समझ में आया और कैसी आपको वीडियो लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, इस चैप्टर को लास्ट करेंगे उसमें। तब तक के लिए सभी दोस्तों को हमारी तरफ से जय हिंद।